दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आज से पहले कभी ना सुनी, ना ही कभी देखी और ना ही कभी नज़र से गुजरी कि तिब्बत के अंदर चाइना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना के अंदर जो तिब्बत के रहने वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हमें इस वक्त इंडिया की जो है मदद चाहिए। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इसके बारे में बताते चले जाएं कि चाइना की गवर्नमेंट तिब्बत में एक डैम बनाने जा रही है। अगर ये डैम वहां पर बन जाता है तो हज़ारों लोग बेघर हो जाएंगे। और जब वो उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है चाइना की इस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो चाइना ने वहाँ पर जी लोगों के ऊपर तशद्दुद शुरू किया, उन लोगों को अरेस्ट किया। 100 के करीब बुद्ध को, जो बुद्धाज होते हैं, उनको अरेस्ट किया और हज़ारों जो है तिब्बत के लोगों को सर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। चीन डाल डाल तो भारत पात पात। चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए बहाने खोजता है तो भारत उसका जवाब। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। सही बात है। वो जो है ये इसराइल फ़लस्तीन को नहीं खा सका, अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कौन किसको खा लेगा? ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिब्बत की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तिब्बत को इस वक्त फ़िलहाल भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तिब्बत चीख कर कह रहा है कि भारत हेल्प मी। क्योंकि इसलिए कि तिब्बत जो है चाइना के खिलाफ पूरा तगड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट तिब्बत वासियों ने कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो चाइना है, चाइना एक तिब्बत के अंदर एक डैम बनाने जा रहा है। यानी कि अगर ये डैम बनता है तो पता नहीं कितने सैकड़ों हज़ारों तिब्बतवासी जो घर से बेघर हो जाएंगे, और इसके बदले तिब्बतवासियों को मिलना कुछ नहीं है। अब तिब्बतवासी उतर आए हैं बिल्कुल अपने खिलाफ, अपने आवाज़ के खिलाफ लड़ने के लिए चीन से। यानी कि जो कि आपने क्लिप्स में देखा किस तरीके से जो चीनी लोग हैं, चीनी पुलिस हैं, चीनी प्रशासन है, वो लोगों को, तिब्बत के लोगों को किस तरीके से पकड़ के ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके जेलों में डाल रहा है। तो ये है चीन की तानाशाही। अब इस पर तिब्बत जो है भारत से सीधे तौर पर मदद मांग रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया अभी इस पर चुप है और अभी हमारी तरफ से भी तिब्बत के लिए कोई भी हेल्प नहीं भेजी गई है। देखना यह है कि होगा क्या, डैम बनेगा, तिब्बत वासियों के घर उजड़ेंगे, या फिर कोई ना कोई एक्शन भारत इसमें ज़रूर लेगा। जो भी कुछ होगा, अभी फ़िलहाल के लिए अब क्या इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद क्या चीन तिब्बत के लिए सही कर रहा है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकालें। जी। मेरा नाम डॉक्टर मुबशर है और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पे बात करने का मौका दिया। मैं ख़ुद जो है चाइना से पढ़ के आया हूं और तकरीबन 4-5 साल जो है वहां रह के आया हूं। तो वहां पे जो सिचुएशन है नॉर्मली, मतलब चाइना की पॉलिसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ के सदर शी जिनपिंग ने चाइना को इकनॉमिकली एक लेवल पे वो लेके गया है, और उसने ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शुरू किया था वो भी एक लेवल पे शुरू किया है। लेकिन वहाँ पे जो अगर हम वहाँ की माइनॉरिटीज़ के बात करें, जिस तरह पहले हुकूमतों में, शी जिनपिंग से पहले एक हुकूमतों में हुआ था कि चाइना में फालंगोंग जो वहाँ की माइनॉरिटी है और जो वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस करते थे, अपनी इबादत करते थे, पहले उनके ख़िलाफ़ भी चाइना में बहुत क्रैकडाउन हुआ था। और इसके अलावा जो है फिर तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत के लोग जो है वो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं, और तिब्बत के में रिसोर्सेज वसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है चाइना वहाँ पे जो है उनकी
एक जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उसमें से तिब्बत को शेयर देने की बजाय वो अपने हान चाइनीज़ और अपने दूसरे जो सिटीज़ हैं, जो बीजिंग, शंघाई है, अपने ट्रेड्स हैं, उनको डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से तिब्बत वाले लोग जो है अपने राइट्स के बारे में वो बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता है, और इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। इंटरनेट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल मीडिया बंद है, कोई हमें सोशल मीडिया पर चाइना का कोई जो है इस तरह चैनल्स वगैरह नज़र नहीं आते, मीडिया कंट्रोल में होता है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है उनको अपने हुकूक नहीं मिल रहे। तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से वो अपने अंदाजे से ठीक भी हैं। बाकी दूसरा सवाल आपने पूछा जो कि बड़ा एक दिलचस्प सवाल है कि मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालात हैं, या वहाँ पे जो यूगर मुसलमान हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत चाइनीज़ों से मिलते हैं जो यहाँ तबलीग के लिए आते हैं, ट्रेड के लिए आते हैं, और मोस्टली ऐसे होता है कि वो मुसलमान ख़ुद को बड़े खुश वो दिखाते हैं, क्योंकि वो खुश मुसलमान लड़कियों से शादी करके चाइना चले गए, अपना नाम मुसलमान बता के, अपना सारा सर्टिफिकेट इस्लामी बनवा के। असल में बात ऐसी है ना, जो यहाँ पे जो मुसलमान आते हैं ना, इसमें से एक फ़र्क होता है। यहाँ जो मुसलमान आते हैं वो खुई मुस्लिम होते हैं। खुई मुस्लिम की तारीख़ ये है कि वो चाइनीज़ रेस के अंदर जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे आते हैं तबलीग के लिए, क्योंकि वो उनके अपने रेस के बंदे हैं। जो दूसरे रेसेस हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह हमारे काशगर हो गया, वो उरमची हो गया और अक्सू हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं जो हमारे पुराने तुर्किस्तान बिल्टन रोड के जो टर्किश इलाके हैं, उनमें जो मुसलमान रहते हैं उनको यूगर मुसलमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे उनको आज़ादी नहीं है मतलब बोलने की, मतलब वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे जेलों में हैं, बहुत सारे लोग कैद हैं वहाँ पे, और उनको मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्वेलेंस हैं, हर जगह पे सर्वेलेंस का बहुत बड़ा सिस्टम है वहाँ पे, और मतलब उनके आवाज़ को उसको दबाया जाता है। हालांकि वहाँ पे भी चाइना का 60% गैस जो चाइना में यूज़ होता है वो वहाँ से निकलता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चट्टान, ये जो मुख्तलिफ मिनरल्स और ये स्टोन्स जो होते हैं, जिम स्टोन्स, ये भी उन्हीं इलाकों से निकलते हैं। सर यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, एक सवाल रखूंगी। देखें, अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ प्रोटेस्ट होता है तो उनका नारा होता है कि भारत इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाए और हमें रिहाई चाहिए। तिब्बत की बात करें तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर जी कब्जा किया हुआ है। अगर चाइना तिब्बत पे कब्जा ना करता तो इंडिया की हदूद कभी भी चाइना से ना मिलती। आज तिब्बत के लोग दलाई लामा, क्योंकि जो इंडिया में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दिलवाएं, और उनकी जो आपको पता है कि वहाँ पर जो एक आपने कहा कि तिब्बत लोगों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्म लोहे पर इंडिया इस वक्त हथौड़ा अगर मारता है तो वो तिब्बत को कहीं ना कहीं आज़ादी दिला सकता है। और वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया से मदद मांगी जा रही है। असल में बात ऐसी है ना कि इंडिया से मदद मांगना जो है वो चाइना की मजबूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बगावत को मेंटेन रखना है। क्योंकि चाइना जो है, चाइना इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो है और चाइना जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह उनका बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है, जिस तरह उनकी ट्रेड जा रही है, जिस तरह उनकी दूसरी चीज़ें जा रही है, तो उस अभी चाइना किसी भी इंटरनल उसको बगावत को वो या उस तरह की प्रोटेस्ट को इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्योंकि अभी जो है अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, जो यूक्रेन की वजह से जितनी दुनिया की पॉलिसी में चेंजेस आई हैं, जो म्यांमार में जो हुआ है उसकी वजह से, जो बांग्लादेश और भारत का जो मसले चल रहे हैं उसमें जो साउथ चाइना सी का मसला है कि अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया उनको चाइना को एंगेज कर रहा है, तो इस वक्त चाइना जो है मतलब इकनॉमिक और उस चीज़ के ऐसे रेस में है कि वो उस इंगेजमेंट में नहीं है। और वो इंडिया की, अगर इंडिया उनकी मदद नहीं करता, लेकिन मैं बज़ाते ख़ुद पर्सनली मतलब ये कि ये एक तिब्बत के लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि चाइना उनके हुकूक का ख्याल रखे। और दूसरी बात ये है कि अगर भारत की मदद से ये हो सके तो ये एक अच्छी बात है कि कोई मुल्क जो है उनके मतलब उनके मफाद में जो है वो काम कर ले और मदद कर ले और उनके अमन की पॉलिसीज़ को आगे लेके जाए। क्योंकि तिब्बत के लोगों को बड़ा भरोसा है कि भारत हमें आज़ादी दिलाएगा। हम चाइना के साथ नहीं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और दुनिया में जो भी, बांग्लादेश देख लें, कश्मीर देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, हर मुल्क आखिर इंडिया की तरफ मदद के लिए क्यों देखता है सर? ऐसी सॉफ्ट पॉलिटिक्स उनकी है दुनिया में कि अब दोस्ती है नहीं है, ताल्लुकात कैसे भी हों, लेकिन पुकारते सिर्फ इंडिया को। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंटरनेशनली वो अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है।
5+ आबादी का वो मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की मतलब जो जमहूरियत है वो उसमें तसलसल रहा है। इंडिया की जमहूरियत में तसलसल रहा है, वहाँ के निज़ाम में एक तसलसल है, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक तसलसल है। यहाँ पे मैं आपको अगर बात बताऊँ तो मैं एज अ डॉक्टर कितने चैलेंजेस मैं अपने फील्ड में फेस कर रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनली अगर जाता हूँ एज अ डॉक्टर तो मुझे कितनी चैलेंजेस फेस करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। उनके लिए हर एक चीज़ इजी होती है, उनका मुल्क उनको ऑन करता है अपने लोगों को। आपको पता है मेन बात यह है, आपकी दुनिया में तभी एक वैल्यू बनती है जब आपका मुल्क आपको ऑन करता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है चीन के गुण गाता हुआ नहीं थकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को मानता है और चीन के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को रखा जाता है इससे कोई भी वंचित नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी चीन के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता है। अब जो ये तिब्बत वासियों के लिए कर रहा है क्या ये ठीक है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। और अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ भारत के लिए जय हिंद, अपनी इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद ज़रूर लिखें। और मैं आशा करता हूँ तिब्बत वासियों के लिए जो भारत होगा वो जल्द ही मदद पहुँचाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए